के हालात ये है नाजरीन के पाकिस्तान में लगातार गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। इसका एक और डाटा है मेरे पास। वो डाटा ये बताता है कि सबसे ज़्यादा गुर्बत जो पाकिस्तान में बढ़ी है वो पंजाब के अंदर बढ़ी है। यानी 39% के साथ पंजाब गुर्बत में सबसे आगे निकल गया है। ये इजाफा हुआ है गुर्बत के अंदर, सबसे ज़्यादा इजाफा पंजाब में हुआ है, जबकि सिंध दूसरे नंबर पे है और उसके बाद बाकी सूबे आते हैं। देखिए, ये तैमूर सलीम झगड़ा साहब जो है ये भी इकोनॉमिस्ट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। इन्होंने एक डाटा दिया और डाटा देखें, ये तो हकायक की बुनियाद के ऊपर है ना। हुकूमत ने जो एक मेयार रखा हुआ है ना गरीब आदमी का, एक गुर्बत की लकीर होती है कि इससे नीचे जो जाएगा वो गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाएगा, वो रोटी के लिए भी तरसेगा, और उस लकीर से ऊपर जो आएगा वो गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं है। तो गुर्बत की एक लकीर खींची जाती है। बैनुल अक़वामी सतह पे जो एक मेयार है गुर्बत की लकीर का वो $4 रोजाना है। यानी जो शख्स $4 रोजाना कमाता है उसे गुर्बत की लकीर से नीचे तस्लीम नहीं किया जाता। 5, 6, 7, $8 अगर आप कमाते हैं, हालांकि यहाँ पे तो यूके के अंदर अगर आप काम करते हैं तो 1 घंटे की इनकम आपकी $13, $14 इतनी इनकम है 1 घंटे की। और अमेरिका भी ऐसे ही है कि डॉलर्स के अंदर पैसे मिलते हैं फी घंटा काम करने के। लेकिन फिर वहाँ पे ऐसे गरीब नहीं हो सकते ना लोग। अब ये गुर्बत की लकीर से नीचे वो लोग हैं, आलमी सतह का जो मेयार है, जो $4 रोजाना से कम कमाते हैं, जबकि पाकिस्तान ने जो रखा हुआ है वो $1 रखा हुआ है। लेकिन हमने तो अपना मेयार ही दुनिया से तब्दील किया हुआ है ना। जो आलमी मेयार है वो $4 का है, पाकिस्तान ने $1 का रखा हुआ, और ये $1 के मुताबिक पाकिस्तानी गवर्नमेंट अदादोशुमार जारी करती है। और अगर आप आलमी मेयार के मुताबिक देखें तो पाकिस्तान का हर दूसरा शख्स गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो रोजाना $4 नहीं कमा पाते। ये हालात हैं नाजरीन पाकिस्तान के, और जो उन्होंने किए। और इतनी गुर्बत वाले सूबे के अंदर जहां सबसे ज्यादा गुर्बत बढ़ी है, उन्हें जहाज चाहिए इंजॉय करने के लिए, अय्याशी करने के लिए। और अब ढिठाई के साथ कह रहे हैं जनाब हमने ले लिया तो क्या हुआ। वो अज़मा बुखारी वो स्टेटमेंट देने के बाद ऐसी गायब हुई है, वो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है या डिस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है? इन्होंने इतने झूठ बोले हैं कि पीका का कानून इनके ऊपर लगता ही नहीं है। कोई कानून पीका का इन पे नहीं लगता। वो दोनों बहनों को उठा के सनम जावेद को, फलक जावेद को अंदर डाल दिया। वो इनसे ज्यादा काबिल भी हैं और उनके ऊपर कोई ऐसा केस बनता भी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर केस डाल दिया और खुद ये झूठ बोलती हैं, इनके ऊपर केस ही नहीं डलता। अब जनाब ये रमजान के अंदर जो अफ्तारियां आम लोग भी कर रहे थे ना, वहां जाके भी ये अपनी फोटो चिपका के आ जाते हैं कि जनाब ये अफ्तारी जो है ना, यही सैलाब में इन्होंने किया था। जो भी शख्स मदद करने जाता था उसके कैंप के ऊपर जाके मरियम नवाज की फोटो चिपका देते थे कि ये मरियम नवाज ने किया है। अब जो भी शख्स अफ्तारी करवाता है उसके ऊपर जाके मरियम नवाज का फोटो चिपका देते हैं। कुछ जगह पे जहां सरकार अफ्तारी करवा रही है वहां पे 2 पकौड़े, 1 सेब, 1 केला और 2 खजूरें रख के उस प्लेट के ऊपर, पकौड़ों के ऊपर मरियम नवाज का फोटो लगा दिया। यानी पकौड़ों के ऊपर मरियम नवाज का फोटो का कागज रख दिया। वो इतनी पर्ची है उसके ऊपर मरियम नवाज का फोटो। यार रोजादार है, खुदा का नाम लो यार, वो नई शक्ल देखना चाहते। क्या जरूरी है कि रोजादार जब बेचारा भूखा आएगा अफ्तारी करने के लिए तो उसे मोहतरमा की शक्ल दिखाई जाएगी? ये तो गैर जरूरी काम है। अब उसको टिकटॉक का शौक ही ना हो रोजादार को, तो आप उसको क्यों दिखा रहे हैं ऐसी शक्लें? ये बड़ा नामुनासिब है, रोजादार के साथ ज्यादती है कि उसकी प्लेट के अंदर खातून की शक्ल रख दी जाती है, जो बहुत ही नामुनासिब है, बहुत ही घटिया हरकत है। लेकिन ये इनकी प्रायोरिटीज हैं। और हालात लॉ एंड ऑर्डर के ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक के मामलात के ऊपर तहकीक करने के लिए एक PhD स्कॉलर आता है कनाडा से, हमजा खान। ये शख्स पाकिस्तान में आता है, कैनेडियन नेशनल है, हमजा खान इसका नाम है। ये PhD कर रहा है कनाडा की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से, और ये अपना थीसिस लिख रहा है इंसानी हकूक के मामलात में। अब ये शख्स जब पाकिस्तान आता है तो इसको अगवा कर लिया जाता है। मेरे ख्याल में इसका थीसिस सबसे बेहतर थीसिस होगा, क्योंकि इंसानी हकूक की पामालियों के मामलात के ऊपर यह काम कर रहा था, तो इसके अपने इंसानी हकूक पामाल हो गए। अब यह प्रैक्टिकली बता सकता है कि जबरी तौर पे गुमशुदगी क्या होती है। अब यह प्रैक्टिकली बता सकता है कि जब आपको अगवा कर लिया जाता है तो फिर आपके साथ क्या होता है। अल्लाह करे ये आदमी कनाडा पहुंच जाए और अपना थीसिस लिखे। लेकिन जब ये बाहर आएगा तो इसका स्टेटमेंट हो सकता है कि ये उस तरह ना दे पाए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की एजेंसियों पे बहुत दबाव है। इन्होंने बंदा तो उठा लिया, लेकिन बाद में पता चला कि बहुत रोला पड़ गया है। ये सिर्फ कनाडा जाके अपने थीसिस में अपनी रुदाद लिख देना तो इसका थीसिस मुकम्मल हो जाएगा और टॉप क्लास का थीसिस बनेगा। यानी पाकिस्तान में एक बंदा पता करने आता है या इंसानी हकूक के हालात क्या है, उस बंदे को अगवा कर लिया जाता है और अब वो बंदा जनाब जाके बताएगा कि इंसानी हकूक के हालात
क्या है? ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक बंदा आ जाए या यूरोपीय यूनियन का एक वफद आ जाए और वो कहे हमने देखना पाकिस्तान में इंसानी हकूक, और